अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल वक़्त में, कठिन हालात में, हर मुश्किल घड़ी में वो रास्ता निकालना जानता है, वो घबराता नहीं है। और उसकी एक ये पहचान भी होती है कि जहाँ पर वो मुश्किल हालात का मुकाबला करना जानता है, वहाँ पर अपनी कौम के साथ खड़ा होता है, अपनी कौम के लिए नई राहें निकाल रहा होता है। एक ऐसा लीडर जिसे ना सिर्फ उसके अपने मुल्क के अंदर उसे एक मुनफरद मुकाम और इज़्ज़त हासिल है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर उसे एक प्रोमिनेंट शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, उसे एक अच्छा लीडर माना जाता है। आज मैं जिनकी बायोग्राफी शेयर करने जा रहा हूँ, जिनकी हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ, वो कई सालों से इक़्तिदार में आ रहे हैं और कई सालों से इक़्तिदार में हैं। जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है रजब तय्यब एर्दोगान, जो कि इस वक़्त मौजूदा दौर में तुर्की के सदर हैं। उनको इस कदर मकबूलियत कैसे हासिल हुई, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो इस कदर बुलंदियों और शोहरतों को उन्होंने कैसे छुआ, इसको आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको उनकी लाइफ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ़ का, अपनी सियासत का आगाज़ कब कैसे किया और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तय्यब एर्दोगान, जो कि इस्तांबुल से मुल्हिका एक शहर है, कासिम पाशा वहाँ पर पैदा हुए और इस्तांबुल जो है उसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तय्यब एर्दोगान का फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अमीर घराने से नहीं था। उनके वालिद का नाम अहमद एर्दोगान था। तय्यब एर्दोगान जो है वो एक अच्छे खिलाड़ी और फुटबॉलर भी रहे, लेकिन उनके घर के हालात की वजह से उनके वालिद ने उन्हें इस चीज़ से मना कर दिया। तय्यब एर्दोगान ने इब्तदाई तालीम कासिम पाशा से ही हासिल की और कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मरमरा यूनिवर्सिटी से हासिल की। जो तय्यब एर्दोगान थे, उनको तालिब इल्मी के ज़माने में, स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत का शौक था और वो एक बहुत अच्छे मुकर्रर भी थे। तय्यब एर्दोगान अपनी हालाते ज़िंदगी में, उनको जो जेब खर्च मिलता था बचपन में, वो 2.5 लेरा था, क्योंकि जो तुर्की की करेंसी है वो लेरा है। उनको वो जो पैसे मिलते, वो उससे पोस्ट कार्ड खरीदते और उसको मुनाफे के तौर पर फिर आगे भेज देते थे। इसके अलावा जहाँ पर ट्रैफिक होती, जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा होती, रश में जाकर वो लीमू पानी भी बेचते थे। ये लीमू पानी बेचने वाला एक बच्चा कैसे इस कदर मुनफरद लीडर बन के उभरा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तय्यब एर्दोगान 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। उस दिनों जो इस्तांबुल की हालत थी वो खस्ता थी। वो शहर जिसको आज खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है, उन दिनों वहाँ पर ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मामलात थे। वहाँ पर जो पानी सीवरेज का सिस्टम ख़राब था, तरह तरह की गंदगी के ढेर पड़े होते थे। जब जैसे ही तय्यब एर्दोगान मेयर बने, तो 4 सालों के अंदर उसे खूबसूरत तरीन शहर बना दिया, जो कि यूरोप के शहरों का मुकाबला करता है अपनी खूबसूरती में। तय्यब एर्दोगान जो कि एक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और माने जाते हैं। 1997 में तय्यब एर्दोगान को जेल भी जाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि जिन दिनों तय्यब एर्दोगान सियासत में आए, उस वक़्त तुर्की एक सेकुलर मुल्क था। वहाँ पर इस्लामी स्पीशीज़ पर पाबंदी थी और जो इस्लामी स्पीच करता था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो तय्यब एर्दोगान ने एक इस्लामिक नज़म पढ़ी, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें मेयरशिप से भी हटा दिया गया। इसके बाद तय्यब एर्दोगान ने सोचा कि इसे इस मुल्क की तकदीर बदलनी है और उन्होंने 2003 में इलेक्शन लड़ा, जिसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। उस वक़्त पार्लियामेंटी निज़ाम मौजूद था और पार्लियामेंट निज़ाम में वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 2003 से लेकर 2014 तक वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म रहे। इस दौरान उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो करप्शन, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए वो कोशिशें कर रहे थे। इसके अलावा इस दौरानिए के दौरान उन्होंने सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारस, स्कूल और सेहत के जो है वो अदारे कायम किए, हॉस्पिटल्स कायम किए। इसके बाद जब इलेक्शन हुए, तब भी वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अक्सरियत के साथ वो मुंतखब हो गए। 2014 में वो तुर्की के 12वें सदर मुंतखब हुए और अब तक वो सदर हैं। तय्यब एर्दोगान, जिनको मुस्लिम दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तय्यब एर्दोगान जब भी उम्मत मुस्लिमा पर, किसी भी इस्लामिक कंट्री पर मुश्किल हालात आते हैं, तो उनके लिए जो आवाज़ें मुसलमानों के हक़ में उठती हैं, उनमें एक प्रोमिनेंट जो आवाज़ होती है, वो तय्यब एर्दोगान की भी होती है। तय्यब एर्दोगान 2008 में जब इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की, हमले किए, तो उस वक़्त इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम के ऊपर तय्यब एर्दोगान ने इसराइल के सदर को मासूम बच्चों और औरतों का कातिल करार दिया और गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गए। इस पर जब वो वापस अपने मुल्क लौटे, तो उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और इनकी मकबूलियत में इजाफा होने लगा। तय्यब एर्दोगान, जब उनके खिलाफ एक फौजी धड़े ने मार्शल लॉ लगाना चाहा, जुलाई ये 2016 की बात है कि जब उनके खिलाफ
एक मार्शल लॉ लगाना चाहा तो तुर्की अवाम ने बाहर निकलकर टैंकों के आगे लेट गए और उस फौज के एक धड़े को शिकस्त दे दी। इसके अलावा तैयब उर्दगान ने महंगाई जो थी बेरोजगारी की 38% से कम करके 2% पर लेके आए और इस वक्त तुर्की G20 यानी कि बेहतरीन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुका है। इसके अलावा तुर्की के अंदर खुशहाली, अमन और बेरोजगारी का खात्मा किया और इस वक्त तैयब उर्दगान को तुर्की के अंदर एक सुल्तान के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने दीगर ममालिक के दौरे भी किए और वो पाकिस्तान भी कई दफ़ा आ चुके हैं। तैयब उर्दगान को इतनी ज़्यादा शोहरत कैसे मिली, इसके पीछे उनकी मेहनत और कोशिशें थी और आज तैयब उर्दगान मौजूदा दौर में भी तुर्की के सदर हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।